डेविल से मोहब्बत एपिसोड 11 से 20। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अगली एपिसोड देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। अंधेरे कमरे में अलीना बैठी थी। खामोश दीवारें, बुझा हुआ चिराग और उस कमरे में पसरा हुआ एक अजीब सन्नाटा। बाहर बारिश की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उससे भी तेज। इब्राहिम नीचे हाल में था, गीले बाल, खून से सनी सफ़ेद कमीज और हाथ में बंधी पट्टी। पर आंखों में वो आग नहीं थी जो हमेशा होती थी। आज एक अजीब सुकून था, जैसे किसी टूटे हिस्से में मरहम रख दिया हो। उसने अब्बास से पूछा, वो ठीक है? हाँ, बस डरी हुई है। अब्बास ने सिर हिलाया। इब्राहिम खामोश रहा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अलीना ने उसकी आहट सुनी, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली। इब्राहिम दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर धीमे से दरवाज़ा खोला। दोनों की नज़रें मिलीं। क्यों आए हो? अलीना की आवाज़ भीगी हुई थी। तुम्हें देखने, इब्राहिम ने जवाब दिया। तुम्हारी आंखों में वो डर कम हुआ है या नहीं? डर नहीं रहा, अब सिर्फ सवाल है। इब्राहिम कुछ नहीं बोला, बस अंदर आकर उसके पास बैठ गया। उसके हाथों को देखा, ठंडे, कांपते हुए। अलीना। उसने पहली बार उसका नाम इस तरह कहा था, जैसे कोई टूटे हुए कांच को धीरे से छूता है। क्यों इतना ख्याल रखते हो मेरा? अलीना की आंखें भर आईं। क्योंकि अब्बा ने जिम्मा दिया था, और सिर्फ इसलिए। वो जवाब चाहती थी। इब्राहिम चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियां अलीना की उंगलियों को छू रही थीं। कांपती हुई हथेलियां जैसे अब थोड़ा भरोसा पकड़ रही थीं। अलीना ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं डरना छोड़ दूं तुमसे, तो मैं भी शायद खुद से डरना छोड़ दूं। इब्राहिम की आंखों में एक गहराई थी, जिसमें कोई छुपा सच झांकता था। उसी वक्त हवेली के गेट पर एक धमाका हुआ। अब्बास भागते हुए अंदर आया। सर, अजहर ने हमारा एक गोदाम जला दिया है। हमारे बंदे मारे जा रहे हैं। वो बिना रुके वार कर रहा है। इब्राहिम की आंखें फिर वही बन गईं, ठंडी, गहरी और कातिल। वो खेल अब खुद खेल रहा है। ठीक है, चलो उसे बताते हैं कि शिकारी कौन है। उधर अजहर का अड्डा। अजहर की आंखों में खून उतर आया था। उसका खास आदमी रेहान नक्शे फैला रहा था, गोदामों की लोकेशन दिखा रहा था। इब्राहिम कमजोर पड़ रहा है, बस और एक वार और वो ढह जाएगा। लेकिन सर, रेहान ने हिचकिचाकर कहा, अगर वो वापस वार करेगा तो? डर किस बात का? अजहर की आवाज़ गूंजती है। जिसने मेरी बहन को मारा, उसका एक एक टुकड़ा कर दूंगा मैं। पर अगर वो बेगुनाह हो? चुप, अजहर चीखा। सच क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। मुझे सिर्फ उसका अंत चाहिए। रेहान चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वह किसी ऐसे राज से वाकिफ है जो अजहर को नहीं पता। इब्राहिम और अलीना साथ खड़े हैं। ठंडी हवा, चांदनी रात और उन दोनों के बीच खामोश नज़दीकियां। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है, इब्राहिम ने कहा, और तुम्हारे चेहरे पर अब वो शिकारी नहीं। अलीना की आवाज़ धीमी थी। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। अगर कल मैं न रहूं, तो मैं अधूरी रह जाऊंगी। अलीना की आंखें भर आईं। इब्राहिम ने उसके चेहरे को देखा, जैसे किसी किताब के पन्ने पढ़ रहा हो। शहर की हवाएं उस रात कुछ अलग सी थीं। हवा में बारूद की गंध नहीं थी, लेकिन एक और चीज तैर रही थी, इश्क का डर। इब्राहिम रात के तीसरे पहर अलीना के कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर नॉक करने से पहले उसने खुद से लड़ाई लड़ी। क्या अगर वो भी मुझे उसी नफरत की नज़र से देखे? लेकिन जब दरवाज़ा खुला, अलीना के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे वो जानती थी कि वो आएगा। उसने धीरे से पूछा, ग्रेटर देन? नींद नहीं आ रही? इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा और बगैर जवाब दिए अंदर चला गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवारों पर लगी यादें थीं और वो दो लोग जो अब एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, मगर लफ्ज़ नहीं मिलते थे। ग्रेटर देन? कभी सोचा नहीं था तुमसे ये सब कहूँगा, लेकिन अब खामोश रहना मेरी जान ले रहा है, इब्राहिम ने कहा। अलीना का दिल धड़कने लगा। उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, हर रोज़, हर वक्त।
पर डरता हूँ कि मेरी दुनिया तुम्हें भी तबाह न कर दे। अलीना एक कदम आगे बढ़ी। ग्रेटर देन, अगर तुम्हारी दुनिया तबाही है तो मुझे उस मलबे में जीना मंजूर है, तुम्हारे बिना नहीं। और उस पल पहली बार इब्राहिम ने अलीना की तरफ हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां एक दूसरे से मिली, जैसे दो कहानियां एक मोड़ पर आकर एक हो गईं। लेकिन मोहब्बत का हर लम्हा आसान नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर अजहर अपने अंधेरे कमरे में प्लानिंग कर रहा था। एक नक्शा सामने था, उस पर लाल स्याही से निशान थे इब्राहिम की हवेली, गेट्स, सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स और एक नाम, अलीना। ग्रेटर देन, अब खेल में सिर्फ इब्राहिम नहीं, उसकी कमजोरी भी शामिल है। अजहर की आंखें जल रही थीं। वो अपने खास लोगों को बुलाता है। ग्रेटर देन, मुझे उस लड़की को जिंदा चाहिए, ताकि इब्राहिम की जान उसकी आंखों के सामने खींच सकूं। इब्राहिम पहली बार अलीना को अपने पुराने गार्डन में लेकर जाता है, जहां कभी नवाब उसे कहानियां सुनाया करता था। ग्रेटर देन, यादें कभी मरती नहीं अलीना, और शायद मोहब्बत भी नहीं। रात का तीसरा पहर था। हवेली की दीवारें शांत थीं, लेकिन उन दीवारों के पीछे जिंदगी की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। इब्राहिम की बाहों में अलीना थी, टूटी हुई, डरी हुई, लेकिन अब कमजोर नहीं। वो अब सिर्फ नवाब की बेटी नहीं थी, वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसने डेविल के दिल को छू लिया था। इब्राहिम ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी मोहब्बत हो। अलीना की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर वो पहली बार मुस्कुराए। तुम्हें नहीं लगता हम बहुत देर से मिले? इब्राहिम ने गहरी सांस ली। देर से सही, मगर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन उस रात अजहर जाग रहा था, और उसकी आंखों में वो साजिश थी जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अजहर अब शहर की हर गलियों में अपने नाम की आग फैला चुका था। मालिक के मारे जाने के बाद उसने अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल ली थीं। अब उसका एक ही मकसद था, इब्राहिम को मिटाना। एक काली फाइल उसकी मेज पर थी, उसमें इब्राहिम की हर एक डील, हर एक वफादार, हर एक कमजोर कड़ी की डिटेल थी। उसने अपने आदमी यूसुफ से कहा, मुझे उस हवेली के अंदर चाहिए कोई जो हर बात मेरी कानों तक लाए, कोई अपना आदमी जो दुश्मन के बिस्तर तक पहुँचे। यूसुफ मुस्कुराया, सर, एक लड़की है, इब्राहिम की हवेली में काम करती है, गुल। अजहर की आंखें चमकीं, उसे मेरे पास लाओ। गुल, एक 22 साल की नौजवान लड़की, जिसने हवेली में छोटी सी नौकरी से शुरू किया था, अब अलीना की साया बन चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि गुल के अंदर जो डर है, वही डर अब इब्राहिम के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। अजहर ने गुल से सिर्फ एक बात कही, अगर तू चाहती है तेरी बहन जिंदा रहे, तो मेरे लिए सिर्फ एक काम कर, अलीना का हर कदम मुझे बता। गुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में जो डर था, वो मोहब्बत से बड़ा हो गया था। उसने हामी भर दी। इब्राहिम और अलीना अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हर रोज शाम को हवेली की छत पर दोनों साथ बैठते, अलीना सितारों की बातें करती और इब्राहिम सिर्फ उसे देखता। क्या देख रहे हो? अलीना ने एक बार पूछा। वो चीज जो इस डेविल को इंसान बनाती है। अलीना मुस्कराई, और पहली बार उसने इब्राहिम का हाथ थाम लिया। लेकिन इब्राहिम की निगाहें दूर कहीं अंधेरे में थीं, जहां से कोई साया नजदीक आ रहा था। एक रात गुल ने अलीना के लिए चाय में नींद की दवा मिला दी, जैसा अजहर ने कहा था। चाय पीते ही अलीना बेहोश हो गई। इब्राहिम उस वक्त एक मीटिंग में था। गुल ने तुरंत हवेली के कैमरों का वायर काटा और अलीना के कमरे में घुसा एक नकाबपोश। लेकिन तभी इब्राहिम की गाड़ी हवेली में घुसती है। वो साया भागता है, इब्राहिम दौड़ता है और अलीना को अपनी बाहों में उठाकर चिल्लाता है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर बताता है अलीना को जहर नहीं, नींद की दवा दी गई थी। इब्राहिम को शक होता है, हवेली के अंदर से ही कोई था। वो सब नौकरों से पूछताछ करता है। गुल कांपती है, मगर इब्राहिम को कोई सबूत नहीं मिलता। अलीना जब होश में आती है, वो बस इब्राहिम को देखती है और कहती है, अगर तुम नहीं आते, मैं शायद फिर कभी तुम्हें देख नहीं पाती। इब्राहिम ने उसके माथे पर चूम लिया। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अलीना। अजहर अब चाहता था सीधा वार करना,
उसने यूसुफ से कहा, अब अगली बार हमला हवेली पर नहीं होगा, इब्राहिम के दिल पर होगा। अजहर अब एक फर्जी वीडियो बनवाता है जिसमें दिखता है कि अलीना किसी और के साथ मिलकर इब्राहिम के खिलाफ साजिश कर रही है। वीडियो नकली था, लेकिन उसे ऐसा बनाया गया कि कोई भी देखे तो यकीन कर ले। यही वीडियो अब भेजा गया गुल के जरिए। हवेली के एक कोने में इब्राहिम के सामने लाकर रख दिया गया। इब्राहिम ने जब वीडियो देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। अलीना, ये क्या है? उसके अंदर डेविल जागने लगा, मगर तभी उसका दिल चीख उठा, नहीं, ये मेरी अलीना नहीं हो सकती। उसी वक्त अलीना कमरे में आई। वो इब्राहिम को यूं बिखरा हुआ देख नहीं पाई। क्या हुआ? इब्राहिम ने पूछा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अलीना रुक गई। क्या मतलब? कुछ नहीं, इब्राहिम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अगर कभी तुमने मुझसे धोखा किया तो मैं बिखर जाऊंगा अलीना। अलीना ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम पर विश्वास ही मेरा आखिरी सहारा है इब्राहिम, कभी मत तोड़ना। रात का समय था। हवेली की दीवारें फिर खामोश थीं। गुल अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अजहर के आदमी उसे फिर से मैसेज करते हैं। अब अगला टारगेट है इब्राहिम की अगली मीटिंग लोकेशन। गुल रोती है, नहीं, अब नहीं, मैंने बहुत कर लिया, मैं अब और नहीं कर सकती। लेकिन उसे अब एक फैसला लेना होगा। वो किसका साथ देगी, अजहर का या अलीना इब्राहिम का? मुंबई की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हवाओं में बारूद की गंध थी और सड़कों पर खामोशी जो किसी तूफान से पहले की नज़ाकत बयां कर रही थी। अजहर अब खुलकर खेलने लगा था, उसके कदम तेज और इरादे जहरीले थे। दूसरी ओर हवेली की दीवारों के बीच कुछ ऐसा पनप रहा था जो खुद इब्राहिम के लिए भी अनजाना था, एक रिश्ता जो नफरत की जमीन पर मोहब्बत के फूल सा खिल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली की एक ऊंची छत से अलीना दूर आसमान को देख रही थी। चांद की हल्की रोशनी उसकी आंखों में कुछ खोया हुआ सा ढूंढ रही थी। पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। इब्राहिम, उसके हाथ में 2 कप थे, अदरक की चाय की महक हवा में घुल गई। इब्राहिम ने पूछा, ठंडी लग रही है? अलीना मुस्कुराई, नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या यही कि आप जैसे इंसान के अंदर इतना सुकून भी हो सकता है? इब्राहिम उसकी तरफ देखता है, कुछ पल खामोशी रहती है, फिर वह धीरे से कप उसकी ओर बढ़ाता है। तुम्हें देखकर सब बदल जाता है, अंदर भी बाहर भी। अलीना उसकी बात पर चौंक जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। सिर्फ उसकी आंखों में अब डर की जगह कुछ और है, शायद भरोसा, शायद मोहब्बत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ अजहर एक पुराने फैक्ट्री गोदाम में अपने लोगों के साथ बैठा था। दीवारों पर मुंबई का मैप टंगा था, जिसमें लाल गोले बने थे, हर वो इलाका जहां इब्राहिम का कब्जा था। मुझे उसका हर कदम जानना है, अजहर गरजता है। अब वक्त आ गया है उसे जड़ से मिटाने का। मालिक के मरे हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन मालिक के कुछ पुराने वफादार अब भी अजहर के इशारों पर थे। और इन्हीं में से एक ने हवेली के नौकर को खरीद लिया था, एक चुपचाप रहने वाला नौजवान जिसका काम बस देखना और बताना था। साहब, इब्राहिम हर रात उस लड़की के साथ वक्त बिताता है। वो अब उसकी कमजोरी है। अजहर के चेहरे पर एक साया सा दौड़ गया, कमजोरी नहीं, वो अब मेरा निशाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इब्राहिम और अलीना अब अक्सर साथ वक्त बिताते, कभी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हुए, कभी हवेली के पुराने बागीचे में, जहां सूखी जमीन पर अब नमी लौटने लगी थी। अलीना के लिए ये सब नया था, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था। वो आदमी जिसे पूरी दुनिया डेविल कहती थी, क्या सच में उसे चाह सकता है? एक रात जब बारिश फिर से शुरू हुई, अलीना ने सवाल किया, अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो? इब्राहिम सन हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं टूट जाऊंगा। ये वही इब्राहिम था जिसने दुनिया के सामने कभी झुकना नहीं सीखा, लेकिन एक लड़की के सामने वो बेजुबान हो गया था। अलीना ने उसका हाथ थामा, तो फिर जाने का सवाल ही नहीं। उस रात पहली बार अलीना ने खुद इब्राहिम को छुआ, अपने हाथ से उसका चेहरा सहलाया। आपका डरना अच्छा लगता है,
क्योंकि तब आप इंसान लगते हैं। और उस रात सिर्फ पहली बार इब्राहिम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। न वो कुछ बोला, न अलीना, लेकिन खामोशी की उस चादर में एक सौगंध छुपी थी, हमेशा के लिए साथ रहने की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही अजहर का जाल कसने लगा। हवेली की बिजली काटी गई, गाड़ियों की ब्रेक वायर काट दी गई, और सबसे बड़ी चाल, इब्राहिम की हर मीटिंग में कोई ना कोई फर्जी सूचना डाल दी गई ताकि वो अपनी जगह से बार बार हिले। इब्राहिम समझ रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन निशाना क्या है, ये साफ नहीं था। उसने करीबी आदमी अब्बास को बुलाया। मुझे एक एक कमरे की तलाशी चाहिए। कोई अपना नहीं रहा अब। अब्बास, जो अब उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था, छानबीन में लग गया। और तभी उसे एक नौकर के बैग से अजहर के दस्तावेज मिले। इब्राहिम की आंखों में आग भर आई। इसका मतलब वो हमारे बीच है। और उसे पता चल गया है कि अलीना अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा दिल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के 12:30 बजे, जब सब सो रहे थे, हवेली के पीछे एक काली गाड़ी रुकी। उसी में बैठा था अजहर। उसके हाथ में एक स्नाइपर था और आंखें हवेली की खिड़की पर टिकी थीं, वही खिड़की जहां अलीना रोज रात को बैठती थी। लेकिन इस बार वहां पर कोई नहीं था। उसकी जगह वहां एक लाल रुमाल बंधा था। एक इशारा। अजहर समझ गया, इब्राहिम को सब पता चल गया है। तो खेल शुरू हो गया है, डेविल। लेकिन इस बार शिकारी मैं हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली के तहखाने में इब्राहिम अलीना को लेकर नीचे ले गया। अब ये जंग सिर्फ मुझसे नहीं, हम दोनों से है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अलीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर नहीं थी। वो खड़ी थी, जैसे किसी शेरनी की तरह। मैं भी अब अकेली नहीं हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है। इब्राहिम ने पहली बार मुस्कराते हुए उसका माथा चूमा। अब अजहर चाहे जितनी चाल चले, जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो उसके पास नहीं, वफा। हवेली के उस कोने में जहाँ रातें भी दहशत से कांपती थीं, वहीं अब इब्राहिम की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। अलीना की आंखों में डर नहीं, अब सवाल थे। उसकी नज़रों में अब वो मासूमियत के साथ साथ वो हिम्मत भी थी जो किसी वक्त इब्राहिम की अपनी आंखों में हुआ करती थी। लेकिन इस रात अंधेरे का रंग ज्यादा गहरा था। अजहर ने अपने सबसे खास आदमियों को बुलाया था। उस मेज के इर्द गिर्द एक खामोश महफिल थी, लेकिन हर आंख में आग थी। अब और इंतजार नहीं, अजहर ने कहा। इब्राहिम को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अलीना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इब्राहिम हवेली की बालकनी में खड़ा था, हाथ में सिगार, लेकिन इस बार उसने उसे जलाया नहीं। उसके अंदर एक बेचैनी थी जिसे वो बयां नहीं कर सकता था। अलीना उसके पीछे चुपचाप आकर खड़ी हो गई। आज बहुत खामोश हो, उसने धीमे से कहा। कुछ खामोशियां जरूरी होती हैं, इब्राहिम ने जवाब दिया। कभी कभी लफ्ज़ कमजोर पड़ जाते हैं। अलीना ने पास आकर उसके हाथ से सिगार ले लिया और दूर फेंक दिया। आपके अतीत ने आपको जो बना दिया, वो मैं जानती हूँ। लेकिन क्या आप अब भी वही रहना चाहते हैं? इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में पहली बार मोहब्बत नहीं, राहत थी। जैसे कोई लहर पत्थर से टकराकर उसे नर्म कर रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर अजहर ने अपने सबसे क्रूर प्लान को अंजाम देने का आदेश दे दिया था। अलीना का अपहरण। लेकिन इस बार वो हमला चुपचाप नहीं होना था, ये एक संदेश होना था। एक चुनौती, एक ऐलान। अलीना को ले आओ, और इब्राहिम को जिंदा देखना है तो घुटनों पर लाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह हवेली के स्टाफ में से एक लड़की रोते हुए अलीना के कमरे की तरफ भागी। अलीना को चिट्ठी मिली थी, बिना नाम की, लेकिन अंदर का पैगाम सीधा था। अपने अब्बा की आखिरी निशानी को बचाना चाहती हो तो अकेली आओ। अलीना चुपचाप निकली, बिना इब्राहिम को बताए। लेकिन इब्राहिम की आंखें धोखा नहीं खातीं। उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपना फोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक पुरानी फैक्ट्री की बिल्डिंग में अलीना को बंदी बनाकर रखा गया।
अजहर की आंखों में नफरत थी, लेकिन अलीना की खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया। क्यों आए तुम अकेली? क्योंकि मैं डरती नहीं, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि इब्राहिम मेरे लिए आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इब्राहिम ने लोकेशन ट्रैक की। गोलियों की आवाज़ों के साथ फैक्ट्री गूंज उठी। हर एक कदम के साथ इब्राहिम की आंखें सिर्फ एक को ढूंढ रही थीं, अलीना। अजहर और इब्राहिम आमने सामने थे। बीच में थी सिर्फ एक आवाज़ अलीना की, इब्राहिम पीछे हटो। ये वही लड़ाई है जो मालिक ने शुरू की थी, अब इसे हम खत्म करेंगे। इब्राहिम ने देखा अजहर की आंखों में मालिक की झूठी कहानी अब भी जल रही थी। लेकिन इब्राहिम पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई। लोहे की छड़ों, गोलियों और बदले की आग में भरी लड़ाई। लेकिन इसी लड़ाई में अलीना ने अपने आंसुओं से पहली बार चिल्लाकर कहा, बस करो दोनों। अगर मोहब्बत की कोई कीमत है तो मैं आज उसे चुकाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी को खोना नहीं चाहती। एक पल के लिए सब थम गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हवेली लौटते हुए अलीना चुप थी, लेकिन इब्राहिम ने उसका हाथ थामा। तुमने मेरी जान बचाई है, पर अपना दिल खो बैठी हो। अलीना मुस्कराई। जो दिल बचा ही कब था, वो तो शायद पहली बार तुम्हारी आंखों में ही चला गया था। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। अब वो डेविल नहीं, सिर्फ एक टूटे दिल वाला आदमी था, जिसे पहली बार अपनी मोहब्बत की अहमियत समझ आई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और अजहर, उसकी हार मोहब्बत की थी या चाल की, ये अभी तय नहीं था। लेकिन वो जाने से पहले एक वादा कर गया, इब्राहिम, मेरी बहन की कसम, एक दिन तू उसी मोहब्बत में टूटेगा। रात फिर से अंधेरे में डूब गई थी, लेकिन इस बार हवेली की बालकनी में दो साए साथ खड़े थे। और इब्राहिम के दिल में पहली बार ये ख्याल था, शायद डेविल भी मोहब्बत कर सकता है। कहते हैं मोहब्बत और नफरत की सरहद एक बेहद बारीक धागे से जुड़ी होती है, एक झटका और सब कुछ टूट सकता है। और अब इब्राहिम और अलीना के रिश्ते के धागे पर अजहर की नफरत की तलवार लटक रही थी। हवेली के अंदर हल्की रोशनी फैली थी। एक कोने में बैठी अलीना किताब खोले हुए भी कहीं और खोई हुई थी। इब्राहिम बालकनी में खड़ा सिगार के कश के साथ शहर की वो स्याह रेखाएं देख रहा था, जिनसे उसका अतीत लिपटा हुआ था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, सुकून भरी भी और बेचैन भी। आप अब मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं? अलीना ने अचानक पूछा। इब्राहिम ने बिना उसकी ओर देखे कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जवाब ढूंढने से डर लगता है। अलीना की पलकें थरथराईं। अगर आप डरते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, जो हर पल उस इंसान के करीब रह रही है जिससे दुनिया डरती है? इब्राहिम ने मुड़कर उसकी ओर देखा। नजरों में कुछ ऐसा था जो शायद पहली बार खुलकर सामने आया था। एक अधूरा इकरार, एक बेसाख्ता मोहब्बत। तुम मुझे बदल रही हो अलीना, और मैं डरता हूँ कहीं ये बदलाव तुम्हें मुझसे छीन न ले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर अजहर की नफरत अब हदें पार कर रही थी। उसके सामने इब्राहिम की तस्वीर रखी थी, जिसके कोनों पर सुलगती सिगरेट की राख गिर रही थी। इब्राहिम, तुझे खत्म करना अब मेरा मकसद नहीं, मेरा जुनून है। मालिक के मारे जाने के बाद उसकी पूरी टीम ने अब अजहर को वफादारी की कस्में खाई थीं। मगर अजहर जानता था, इस लड़ाई को अब सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ना होगा। उसने एक योजना बनाई थी, इब्राहिम को ऐसे किसी मोड़ पर लाने की जहां न वह मोहब्बत बचा पाए, न इज्जत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात हवेली के आंगन में अलीना धीरे धीरे इब्राहिम के करीब जा रही थी। अब डर कम, एहसास ज्यादा था। अगर मैं कहूँ कि मुझे अब आपसे डर नहीं लगता, इब्राहिम ने उसकी ओर देखा, कुछ पल शांत रहा, तो मैं कहूँगा तुम्हारा डरना ही तुम्हारी हिफाजत थी। अब तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हो। अलीना मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक बेचैनी छुपी थी। वो जानती थी, इब्राहिम की दुनिया में हर रिश्ता एक हथियार बन सकता है, और अब वो खुद उस हथियार में तब्दील हो रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 दिन बाद माफिया मीटिंग।
शहर के सबसे गुप्त क्लब में माफिया जगत के सभी बड़े नाम जमा थे। अजहर ने एक बड़ा दांव खेला था। उसने इब्राहिम की हवेली में उसके किसी अपने को भेजा था, एक जासूस की तरह। खबर पक्की है, अलीना उसकी कमजोरी बन चुकी है, उस मुखबिर ने कहा। अजहर के चेहरे पर क्रूर हंसी थी। तो अब खेल का असली मजा आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली में अलीना इब्राहिम के कमरे में एक फाइल ढूंढ रही थी जब एक पुराने बक्से में उसे वो डायरी मिली जो नवाब ने लिखी थी, और उसके अंदर छुपा था एक वीडियो पेन ड्राइव। जब उसने वीडियो चलाया, उसमें मालिक की रिकॉर्डिंग थी जिसमें उसने मरने से पहले पूरी सच्चाई बताई थी कि कैसे उसने जुनेरा को मारा और इब्राहिम को फंसाया। अलीना की आंखें फटी रह गईं। इसका मतलब इब्राहिम बेगुनाह था, अजहर झूठ के साए में जी रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात अलीना का सामना इब्राहिम से। आपने कभी ये बताया क्यों नहीं? इब्राहिम शांत था, क्योंकि मेरे सच से किसी का झूठ नहीं बदलता। अजहर मानेगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी बहन की लाश उस झूठ पर रखी थी। अलीना की आंखें भीग गईं। तो क्या आप ताउम्र उस इल्जाम को लेकर जिएंगे? अगर मेरी चुप्पी तुम्हें बचा सकती है तो हाँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजहर की नई चाल। उसने एक फर्जी पत्रकार के जरिए अलीना की पुरानी तस्वीरें और कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स मीडिया में लीक करवा दिए। ब्रेकिंग न्यूज, इब्राहिम्स वॉर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। हवेली पर मीडिया का हुजूम, पुलिस का छापा। इब्राहिम ने सबको बाहर निकाल दिया, लेकिन अलीना के सामने खड़े होकर उसका चेहरा भीग गया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा नहीं पाया। अलीना ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, अब मैं खुद लड़ूंगी आपके साथ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लाइमैक्स सीन। एक रात, एक कब्रिस्तान में इब्राहिम और अजहर आमने सामने थे। बंदूकें खींची हुई। तू मेरी बहन का कातिल है, अजहर चीखा। नहीं, तेरी नफरत का कातिल मैं हूँ। जुनेरा को मालिक ने मारा था, मेरे पास सबूत है, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। झूठ। तो मार दे मुझे अजहर, लेकिन तेरी बहन की रूह हर रात तुझे रोती मिलेगी। कुछ पल का सन्नाटा। अलीना वहां पहुंचती है। उसके हाथ में पेन ड्राइव है। इसमें वो है जो तुम्हें जानना चाहिए, और अगर इसके बाद भी तुम इब्राहिम से नफरत करो तो फिर वो नफरत तुम्हारी अपनी होगी। मुंबई की रातें एक अजीब सी खामोशी से भर चुकी थीं, लेकिन इस बार वो खामोशी महज सन्नाटा नहीं थी, वो तूफान से पहले की चुप्पी थी। इब्राहिम की हवेली के बाहर की सुरक्षा 3 गुना कर दी गई थी, लेकिन अंदर सब कुछ टूट रहा था। अलीना उस रात बहुत देर तक इब्राहिम के कमरे के बाहर बैठी रही। वह जानती थी कि इब्राहिम फिर से अकेला हो गया था। उसका अतीत, उसका दर्द और अब उसका गुस्सा, सब कुछ उसे फिर उसी आग में झोंक रहा था जिससे वह सालों पहले निकला था। कमरे के अंदर इब्राहिम अकेला बैठा था। मेज पर शराब की बोतलें थीं, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं लिया। उसकी आंखें बस उस एक तस्वीर पर टिकी थीं, नवाब, जुनेरा और खुद की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अलीना धीमे कदमों से अंदर आई। खाना भेज दूं? उसकी आवाज़ में हल्की सी कांप थी। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर बाद। मुझे भूख नहीं है। अलीना चुप रही, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। वह जानती थी कि इस बार इब्राहिम टूट चुका है, और हर बार जब वह टूटा है, उसने अपने आसपास की दुनिया को जला डाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजहर। दूसरी ओर अजहर अब सिर्फ एक माफिया नहीं रहा था, वह जुनेरा का कातिल ढूंढने की आग में जल रहा था। मालिक की मौत के बाद भी उसने इब्राहिम को कभी माफ नहीं किया। उसकी नज़रों में वही जुनेरा का कातिल था। उस रात वह एक गुप्त ठिकाने पर अपने नए आदमी, गौरी, से मिला। गौरी एक बेहद चालाक और रहस्यमयी आदमी था। उसका अतीत भी अजहर को ठीक ठीक नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि ये आदमी इब्राहिम की हवेली के भीतर तक पहुंचा सकता है। हमें इब्राहिम को तोड़ना है। अलीना उसकी कमजोरी है, अजहर ने कहा। गौरी मुस्कुराया। फिर तो हमें खेल शुरू कर देना चाहिए, सर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली के भीतर मोहब्बत की खामोशी।
अगली सुबह इब्राहिम ने हवेली के बाहर एक छोटी सी पूजा का आयोजन करवाया, नवाब और जुनैरा के लिए। अलीना उसकी बगल में खड़ी थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर इब्राहिम ने धीरे से कहा, तुम्हारे अब्बा मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, वो मेरे ज़मीर का आखिरी हिस्सा थे। अब सिर्फ तुम हो। अलीना की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां इब्राहिम की हथेली में खुद ब खुद जा मिलीं, और पहली बार इब्राहिम ने बिना किसी डर के उसकी उंगलियों को थाम लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौरी का पहला वार। इसी बीच अलीना की एक सहेली रागिनी अचानक हवेली में मिलने आती है, लेकिन असल में वह गौरी की भेजी हुई थी एक प्लांट। रागिनी ने अलीना से कुछ मीठी मीठी बातें की और फिर धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। अगले दिन अलीना उसके साथ बाहर एक मंदिर में जाती है और वहीं गौरी के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन ठीक उस वक्त इब्राहिम वहां पहुंचता है। एक के बाद एक गोलियां चलती हैं और पूरा मंदिर का परिसर एक शूटआउट में बदल जाता है। अलीना कांपते हुए इब्राहिम के सीने से लग जाती है। मैंने कहा था न, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापसी पर हवेली के अंदर इब्राहिम पहली बार बहुत नज़दीक से अलीना की आंखों में देखता है। तुम्हें मुझसे डर लगता है अभी भी? अलीना ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। अब लगता है शायद मोहब्बत होने लगी है। इब्राहिम की सांसें रुक जाती हैं। वो कुछ नहीं कहता, बस उसकी हथेलियां अलीना के गालों पर जा टिकती हैं। उन दोनों के बीच जो दूरी थी वो अब पिघलने लगी थी, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि मोहब्बत जितनी करीब थी दुश्मनी भी उतनी ही करीब। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजहर की दूसरी चाल। हवेली के भीतर जासूस। अब अजहर ने अपने एक पुराने आदमी सलीम को इब्राहिम की हवेली के स्टाफ में जगह दिलवा दी। सलीम का काम था अलीना के बारे में हर जानकारी बाहर पहुंचाना, उसके मूवमेंट्स, उसकी सुरक्षा और सबसे अहम इब्राहिम से उसकी नज़दीकियां। अजहर अब बस एक चाल दूर था उस मोड़ से जहां वो इब्राहिम की दुनिया को फिर से उजाड़ सकता था। रात के अंधेरे में हवेली के गार्डन में इब्राहिम और अलीना साथ बैठे होते हैं। दोनों के बीच एक सुकून भरी चुप्पी होती है। अलीना पूछती है, अगर एक दिन मैं आपसे दूर चली जाऊं तो क्या करेंगे? इब्राहिम की आवाज़ गूंजती है, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी हवेली के एक कोने में खड़ा सलीम मोबाइल पर रिपोर्ट भेज रहा होता है, अलीना और इब्राहिम एक साथ। अगला हमला जल्द। और दूर बैठा अजहर एक काले प्याले में शराब घोलते हुए मुस्कराता है। अब मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, इसे ही तोड़ना है। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें फिर से किसी तूफान से पहले की खामोशी को बयां कर रही थीं। इब्राहिम अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे हर शांत लम्हे में कोई तूफान छुपा हो। नीचे आंगन में अलीना बैठी थी, खामोश। उसके हाथों में इब्राहिम का रुमाल था जिसे वो जाने अनजाने उंगलियों के बीच लपेटे जा रही थी। दोनों के बीच अब वो डर नहीं रहा जो शुरुआत में था, लेकिन एक फासला था जो समय ने बना रखा था। तुम्हें कुछ कहना है? इब्राहिम ने धीमी आवाज में कहा जब वो उसके पास आकर खड़ी हुई। अलीना ने नजरें झुका ली, फिर कहा, अगर आप हर बार मुझे इस तरह बचाते रहेंगे तो एक दिन मैं खुद को खो दूंगी। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। इब्राहिम ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। पर क्या आप खुद को पा चुके हैं? ये सवाल सीधे उसके दिल पर चोट कर गया। इब्राहिम की सांसें गहरी हो गईं। उसने अपनी निगाहें अलीना से चुरा लीं। वो जवाब नहीं देना चाहता था, शायद क्योंकि वो खुद नहीं जानता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर अजहर के अड्डे पर हलचल थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। टेबल पर फैले नक्शों और फोटोज के बीच एक नई तस्वीर थी, इब्राहिम और अलीना की चच में ली गई एक धुंधली तस्वीर। तुम देख रहे हो, मलिक नहीं रहा, पर उसका लगवाया जहर अब भी असर में है। अजहर ने अपने खास आदमी आमिर से कहा, क्या अगला कदम उठाना है भाई? वक्त आ गया है उसके दिल को तोड़ने का। वो जिस लड़की को छुपा कर रख रहा है वही उसकी कमजोरी बनेगी।
अजहर की आंखों में जंग का ऐलान था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली में इब्राहिम को अचानक एक फ़ोन कॉल मिलता है। आवाज़ दूसरी तरफ से आती है, अगर अलीना को ज़रा भी प्यारा है तो 48 घंटे के अंदर सब छोड़कर शहर से चले जाओ। फ़ोन कट गया, मगर इब्राहिम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने फौरन अब्बास को बुलाया, हवेली की सुरक्षा बढ़ा दो, कोई परिंदा भी पर न मार सके। अब्बास समझ चुका था जंग शुरू हो चुकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अलीना को जब इस कॉल के बारे में पता चला, उसका चेहरा एक पल को पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। मैं डरने नहीं आई थी आपकी जिंदगी में, आपसे लड़ने भी नहीं, लेकिन इस बार मैं आपके साथ लड़ूंगी। इब्राहिम ने पहली बार उसे अपनी बाहों में भरा, बिना शब्दों के। सिर्फ सांसों की गर्मी और दिल की धड़कनों की गवाही थी उस पल में। उस रात जब हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, अलीना इब्राहिम के कमरे के पास खड़ी थी। दरवाज़ा खुला था और इब्राहिम बालकनी में बैठा था, अपनी सिगार के साथ, उस डायरी को पढ़ता हुआ जो नवाज की थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अलीना ने धीमे से पूछा। तुम्हें अब पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसने बिना देखे जवाब दिया। वो आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर अलीना ने पूछा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? इब्राहिम चौंका। आपकी आंखें हर दिन कुछ कहती हैं जो आपके लब कभी नहीं कहते। इब्राहिम ने डायरी उसकी ओर बढ़ा दी, पढ़ लो, जो मैं नहीं कह पाया। अलीना ने डायरी खोली, उसमें वो सब था जो एक इंसान को शैतान में बदल देता है। जुनेरा की कहानी, नवाज का दर्द और वो अधूरा बदला। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने इतना कुछ झेला है, अकेले, अब तुम हो न। इब्राहिम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह इब्राहिम और अलीना एक साथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गए, जहां इब्राहिम के माता पिता की याद में एक छोटा स्मारक था। पहली बार इब्राहिम ने उसे वो सब जगहें दिखाई जो कभी उसके बचपन का हिस्सा थीं। ये एक सुकून भरी सुबह थी, पर ज्यादा देर नहीं ठहरी। उसी दोपहर अजहर ने आखिरी चाल चली। उसके एक आदमी ने हवेली की अंदरूनी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक कर दी थी। रात को हमला होना तय था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात 12 बजे हवेली पर गोलियों की बारिश होने लगी। इब्राहिम अपने लोगों के साथ मोर्चे पर था। अलीना को एक सुरक्षित जगह भेजा गया था, लेकिन उसने वहां रुकने से इनकार कर दिया। मैं डर कर नहीं रह सकती, ये मेरा घर है अब। गोलियों की आवाज़, आग के गुबार और चीखों के बीच इब्राहिम और अलीना एक दूसरे की छाया बन चुके थे। जब अलीना की बांह पर एक गोली छूकर निकल गई, इब्राहिम का पागलपन सामने आया। उसने अकेले 6 दुश्मनों को ढेर कर दिया। अलीना को लेकर वो हवेली के अंदर भागा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, नहीं होने दूंगा, मैं ठीक हूँ, बस आप मेरे पास रहें। अलीना की रुलाई अब दर्द से नहीं, मोहब्बत से थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन अजहर अपने अड्डे पर फिर बैठा था। वो हार नहीं मान रहा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इब्राहिम की दुनिया को जलाकर राख कर दो। उसकी जान से नहीं, उसकी रूह से बदला लेना है मुझे। और इसके लिए अब अजहर को ज़रूरत थी एक गद्दार की, जो इब्राहिम के बेहद करीब हो। हवेली की दीवारों पर अब भी पिछली रात की गोलियों के निशान दर्ज थे। खून की वो सूखी लकीरें जो फर्श से होते हुए दिलों तक उतर गई थीं, अब भी अलीना की आंखों में किसी डरावने ख्वाब की तरह तैर रही थीं। सुबह की हल्की रोशनी हवेली के टूटे शीशों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन वो उजाला भी जैसे अंदर फैले अंधेरे को मात नहीं दे पा रहा था। इब्राहिम बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें दूर कहीं खाली आसमान को ताक रही थीं। सिगार उसकी उंगलियों में धीरे धीरे जल रहा था, जैसे उसकी रगों में बहता गुस्सा शांत, मगर भीतर ही भीतर खौलता हुआ। वो रात जब अलीना को चोट लगी, कुछ उसके अंदर भी टूट गया था। शायद भरोसा, शायद वो दीवार जो उसने अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर रखी थी। पीछे से अलीना की धीमी आहट होती है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और बिना कुछ कहे उसके बगल में खड़ी हो जाती है।
इब्राहिम उसकी ओर नहीं देखता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस करता है। मैं ठीक हूँ, अलीना ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसे उसे मालूम था कि इब्राहिम कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हर चीज जानता है। मैं जानता हूँ, उसकी आवाज गूंजती है, कम मगर गहरी। पर अब ये ठीक रहना काफी नहीं है। अब लड़ना होगा। अलीना उसकी आंखों में देखती है। किससे? अपने अतीत से, या उस दुश्मन से जो तुम्हें जान से ज्यादा मेरी मोहब्बत का दुश्मन है। इब्राहिम मुस्कुराता है, वो मुस्कान जो अक्सर दर्द की खामोश चीख से भरी होती है। दोनों से, उसने कहा। इसी बीच अब्बास कमरे में घुसता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में जल्दबाजी। सर, अजहर की एक और चाल सामने आई है। उसने हमारे 2 गुप्त ठिकानों पर हमला करवाया है। इब्राहिम का चेहरा पत्थर सा हो जाता है। कोई जिंदा बचा, एक आदमी, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। वो कुछ कह रहा था मरने से पहले। मलिक जिंदा है। एक सन्नाटा कमरे में छा जाता है। अलीना हैरानी से बोलती है, पर आपने तो कहा था वो शूटआउट में मारा गया। इब्राहिम की आंखों में एक चमक आती है, संदेह की, शक की, और उस अधूरे सच की जो अब फिर से जिंदा हो उठा था। अगर मालिक जिंदा है, उसने धीरे से कहा, तो मेरी दुश्मनी अब सिर्फ अजहर से नहीं रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साइड स्टोरी। मलिक कहीं दूर एक गुप्त बंकर में, मालिक अब भी जिंदा है, बदले हुए चेहरे, बदले हुए नाम और बदले हुए इरादों के साथ। उसने अपनी मौत का झूठ फैलाकर अजहर और इब्राहिम के बीच नफरत का बीज बोया था। पर उसकी नज़रों में सिर्फ एक लक्ष्य था, इब्राहिम की तबाही और अलीना पर कब्जा। उसकी दीवार पर अलीना की तस्वीरें थीं। चच वाली तस्वीर, हवेली में इब्राहिम की बाहों में छुपती तस्वीर, और वो एक खास तस्वीर जिसमें अलीना अकेली छत पर खड़ी थी। वो तस्वीर जो उस रात की थी, जब जुनेरा को उसने मौत दी थी। मालिक की आंखों में जुनून था, पागलपन का। अब खेल शुरू होगा, असली खेल, उसने बुदबुदाया। रात में हवेली के हॉल में सब इकट्ठा होते हैं, अब्बास, इब्राहिम और कुछ भरोसेमंद लोग। इब्राहिम ने नक्शा फैलाया। हमें अजहर के हर कदम पर नजर रखनी होगी, लेकिन असली दुश्मन शायद उसकी परछाई में छुपा बैठा है। अलीना अब इब्राहिम के साथ बैठती है, बराबरी के साथ, न कि किसी डरी सहमी लड़की की तरह। उसने अपना दर्द, अपना डर अब हथियार बना लिया था। अगर मालिक जिंदा है, वो कहती है, तो मुझे लगता है वो वापस मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इब्राहिम उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा है। मोहब्बत की हदें अब एक इनकलाब बन चुकी थीं। तुम्हें अब खुद को छुपाना नहीं है, इब्राहिम कहता है, अब तुम्हें खुद को बचाना भी नहीं है। अब हम लड़ेंगे, साथ में। बाहर तेज बारिश हो रही है। हवेली के चारों ओर पहरा कड़ा है। अलीना अपने कमरे में बैठी है, किताब में खोई हुई, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। चारों ओर अंधेरा। अलीना धीरे धीरे उठती है। एक हल्की सी आहट। खिड़की खुलती है। वो पलटती है तो एक नकाबपोश शख्स उसके सामने खड़ा होता है। वो चीखने ही वाली होती है कि इब्राहिम पीछे से आता है और उस शख्स को धक्का देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। अलीना कोने में खड़ी कांप रही होती है। इब्राहिम आखिरी घूंसा मारता है और नकाब उतरता है। चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन एक जली हुई पुरानी चेन उसके गले में होती है। वही चेन जो मालिक पहनता था। इब्राहिम ठिठक जाता है। तू, मलिक। शख्स खून थूकता है और भाग निकलता है। इब्राहिम उसे पकड़ने भागता है, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे अलीना अब भी कांप रही होती है। इब्राहिम उसके पास आता है, उसे बाहों में भर लेता है। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साजिश अभी बाकी है। क्या मलिक अब फिर से अजहर के खेल का हिस्सा बनेगा? क्या अलीना खुद को सिर्फ इब्राहिम की जिम्मेदारी से बाहर निकालकर उसकी ताकत बन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजहर को कभी सच्चाई का पता चलेगा? रात की खामोशी में हवाओं की सरसराहट कुछ कह रही थी। मुंबई की उस ऊंची इमारत की बालकनी में खड़ा इब्राहिम शहर की रोशनी को नजरअंदाज करते हुए दूर शून्य में देख रहा था। उसकी आंखों में ठहराव था, मगर अंदर तूफान चल रहा था।
उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट आधी जल चुकी थी, मगर उसने एक कश भी नहीं लिया। पीछे से अलीना आई, हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडी हवा में इतने देर खड़े रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इब्राहिम ने एक धीमी सी मुस्कान दी, जैसे किसी भूले हुए एहसास ने उसे छुआ हो। बीमारी बाहर की हवा से नहीं लगती अलीना, वह बोला, अंदर की जंग ज्यादा खतरनाक होती है। अलीना उसकी आंखों में देख रही थी, मानो वो पढ़ना चाहती हो कि इब्राहिम क्या छुपा रहा है। वह जानती थी, उसके भीतर कुछ टूट रहा है। वह जितना खामोश दिखता था, उतना ही वो दर्द में डूबा हुआ था। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अलीना ने फुसफुसाकर कहा। और तुम अब पहले जैसी नहीं हो, इब्राहिम ने बिना उसकी ओर देखे कहा। कुछ पल दोनों खामोश रहे। सिर्फ हवा की आवाज थी और बालकनी के कोने में लगी विंडचाइम की मीठी खनक। अलीना ने उसकी हथेली थामी। लेकिन जो आज है, वो पहले से बेहतर है न? इब्राहिम ने उसकी ओर देखा, वो मासूमियत, वो उम्मीद, अब भी अलीना की आंखों में थी। शायद वही चीज उसे इस दुनिया में बचा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ अजहर अपने फार्म हाउस के अंदर एक बड़े टेबल पर फैले हुए मैप्स, फोटोज और पेपर्स को घूर रहा था। उसके खास आदमी रियाज ने इब्राहिम और अलीना की छत से निकलती तस्वीरें टेबल पर फैला दी थीं। ये सब नकाब हैं, अजहर गुस्से से बोला। वो लड़की मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और इब्राहिम, वो अब मेरी रगों में जहर बन चुका है। मालिक के मरने के बाद से इब्राहिम ज्यादा सतर्क हो गया है, भैया। उसके लोग अब हमारे लोगों को पहचानने लगे हैं, रियाज ने कहा। अजहर की आंखों में नफरत भरी थी। इस बार वार उसकी रूह पर होना चाहिए, वह बोला। उसका दिमाग नहीं, उसका दिल तोड़ना है मुझे। अगली सुबह इब्राहिम और अलीना किसी एनजीओ के बच्चों के साथ समय बिता रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहटों के बीच अलीना की आंखें भर आईं। वो इन बच्चों में खुद को ढूंढ रही थी, एक टूटे हुए घर की बच्ची, जिसे किसी ने गले नहीं लगाया था। लेकिन आज, जब इब्राहिम ने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर कहा, जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो, वो दुनिया को सबसे ज्यादा अपना बना सकता है, अलीना की दुनिया थम गई। वो इब्राहिम को देखती रही। वह माफिया था, एक कातिल। लेकिन शायद सिर्फ बाहर से। अंदर से वो एक ऐसा इंसान था जिसने दर्द में जीना सीख लिया था, और अब दूसरों के दर्द को बांटना जानता था। अजहर अब खेल को बदलना चाहता था। उसने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। शहर के हर नुक्कड़, हर सीसीटीवी, हर ट्रैफिक पॉइंट पर इब्राहिम के लोगों पर नजर रखी जाने लगी। उसने एक लड़की को अलीना के करीब भेजा, सना, जो अलीना के कॉलेज में एक नया एडमिशन थी। सना ने दोस्ती की, धीरे धीरे अलीना की जिंदगी में जगह बना ली। और एक दिन जब अलीना ने इब्राहिम से मिलने से पहले उसे अपनी डायरी पढ़ने दी, सना ने वो पन्ने चुपचाप फोटो खींचकर अजहर को भेज दिए। उस डायरी में इब्राहिम के लिए अलीना के जज्बात थे, डर, मोहब्बत और बेबसी। अजहर ने उन जज्बातों को हथियार बना लिया। एक रात इब्राहिम अपने पुराने अड्डे पर गया, जहां मालिक ने कभी उसकी जान बचाई थी। वहीं उसे एक खत मिला, एक पुराना, मिट्टी सना लिफाफा। भीतर सिर्फ एक तस्वीर थी, अलीना की, चर्च की सीढ़ियों पर बैठे हुए। और पीछे लिखा था, तेरे दिल का हसीन राज अब मेरा है। इब्राहिम का चेहरा सख्त हो गया। उसने मोबाइल निकाला और किसी नंबर पर कॉल लगाया। जावेद, रेडी हो जाओ। वक्त आ गया है कि मैं अजहर के घर में चुपचाप दाखिल हूँ। लेकिन इस बार सिर्फ बंदूक के साथ नहीं, उसके झूठ के खिलाफ सबूत लेकर। एक मोड़ पर खड़ी अलीना, अपने हाथ में वही डायरी पकड़े, सोच रही थी, क्या उसके इमोशन एक नई जंग छेड़ चुके हैं? क्या सच्ची मोहब्बत को इस शहर की माफिया लड़ाई से बचाया जा सकता है? और वहीं, अंधेरे में खड़ा अजहर मुस्कुरा रहा था। अब वो मेरी बिसात पर मोहरा बन चुका है। और इस बार बाजी मैं जीतूंगा। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे। बहुत जल्द आपको इसका आने वाला एपिसोड देखने को मिलेगा।